हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र टीचिंग सेंटर 2.0। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला जो आंसर होगा वह प्राकृतिक रेशे एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे संश्लेषित रेशे। तो प्राकृतिक रेशे हो गया ऊन, रेशम, पटसन, और संश्लेषित रेशा में हो गया नायलॉन और पॉलिस्टर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न 2, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, उल्लेखित कीजिए। तंतुओं से धागा बनता है, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और तीसरा जो प्रश्न है, रुई से बिलोने यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, रुई से बिलोने यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये जो है ये भी बिल्कुल क्या होगा बताइए? ये भी बिल्कुल सत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, इसका जो आंसर होगा यह भी बिल्कुल ही क्या है? ये भी सत्य है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन भी क्या होगा? बोलिए क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही क्या है? असत्य है। ये क्वेश्चन क्या है? असत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल असत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कॉम है, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, इसका आंसर होगा रुई और पटसन। दूसरा है, डैश और डैश जानतब तंतु हैं, तो इसका आंसर होगा ऊन और रेशम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुई तथा जूट पादप के किन किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो रुई कपास, गोलक से प्राप्त होते हैं। गोलक कहने का मतलब कपास का फल, गोलक का मतलब हो जाता है कपास का फल। कपास गोलक का मतलब है कपास का फल से प्राप्त की जाती है। और जूट में हो गया पटसन, पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तु के नाम लिखिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? यह हो जाएगा रस्सी, पायदान, गद्दे आदि नारियल के तंतु से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। इसका जो उत्तर होगा, कपास गोलक से रेशे में हो गया रुई, ओटने की क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है,
ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग या उपयोग किया जाता है। पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनुओं को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। इसको क्या करते हैं? जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनसे पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है, मतलब अलग कर लिया जाता है। और वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट है कताई। कताई किसे कहते हैं? तो रेशों से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस क्रिया के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है।